Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullah. Momentum and Newton's second law of motion. Let's see how to solve momentum and Newton's second law of motion. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं ताकि आप लोगों के इल्म में हो कि आप लोग इसमें करना क्या चाह रहे हैं। डेफिनेशन के मुताबिक द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, this is the linear momentum. The time rate of change of momentum is equal to the applied force. ये applied force के इक्वल आ जाता है, is equal to the applied force. This is the definition, और you can say कि ये एक स्टेटमेंट है कि जिसमें वक्त के गुजरने के साथ साथ मोमेंटम चेंज होता है और वो इक्वल किसके होता है, अप्लाई की जाने वाली फोर्स के। आप इसका अगर रिप्रेजेंटेशन बना लें, रिप्रेजेंटेशन अगर इसकी बना लें मैथमेटिकली, तो कुछ यूं होगी कि हमारे पास जो फोर्स है वो इक्वल आ जाएगी एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। यहां पे हमारे पास दिस इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। इसे कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। हम एक एग्जांपल बना लेते हैं ताकि हमारे पास जो है प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि जब एक रॉकेट जो है एक्सेलरेट करता है, व्हेन अ रॉकेट एक्सेलरेट्स, इसका जो फ्यूल है, इट्स फ्यूल इज बर्न्ड, इसका फ्यूल जो है वो बर्न करता है एंड इजेक्ट द मैस, और मैस को इजेक्ट करता चला जाता है विद टाइम, वक्त के लिहाज से। टू गेट, हासिल करने के लिए, टू गेट द थ्रस्ट, जिसको आप क्या कहेंगे, फोर्स। ये क्या होती है, एक फोर्स। इसको हासिल करने के लिए जनाब क्या करते हैं, वक्त के साथ साथ फ्यूल को बर्न करते हैं और अपने नीचे वाले जो हिस्से होते हैं, वो टुकड़े जो नीचे वाले होते हैं, उनको जाया करते चले जाते हैं। कि जब एक ये हमारे पास जो है रॉकेट की बात की जाती है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिसके अंदर लिक्विड और गैस की फॉर्म में मुख्तलिफ फ्यूल पाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह होती हैं। अब ये फ्यूल जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैस को इजेक्ट करता चला जा रहा होता है। जितना मैस इजेक्ट होता चला जाता है, फिर एक हमारे पास एक शिप सी रह जाती है जिसको आप स्पेसशिप का नाम दे सकते हैं। इस तरह से ये खला में चली जाती है। तो ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें जो है फोर्स हासिल करने के लिए हम लोग चेंज इन मोमेंटम पैदा करते हैं वक्त के साथ साथ। दिस इज एन एग्जांपल। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेनेशन में हम फर्ज कर लेते हैं, कंसीडर कर लीजिएगा, कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी है ऑफ मैस एम, उसका मैस है आपके पास एम, मूव कर रही है, मूविंग विद वेलोसिटी, बल्कि विद इनिशियल वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी आप लोगों ने कह लेना है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। एन एक्सटर्नल फोर्स, एक बैरूनी फोर्स अगर उस पर लगा दी जाए, किस पर, बॉडी पर। जब एक बैरूनी फोर्स लगाई जाती है, ई एक्स टी ई आर एन ए एल, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक वक्त टी के बाद जब एक फोर्स अप्लाई की जाती है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स, वो कोई भी वेलोसिटी मान जाते हैं, हम उसे कहते हैं वी एफ, द फाइनल वेलोसिटी। हम उसको वी एफ का नाम दे देते हैं। कब, जब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है, आप बेशक उसको एफ का नाम दे दें, टाइम टी के बाद। तो बेटे हेंस अगर वेलोसिटी चेंज होती है वक्त के साथ साथ, तो फिर क्या होता है, हेंस एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। इस तरह बेटे एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा।
ये आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल किसके होगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, एंड यू कैन से कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक आपके पास जो एफ है वो इक्वल होता है एम ए के, और बेटा आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए है एक्सेलरेशन वो इक्वल किसके होगा, एफ एम यहां पे आके डिवाइड कर जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस में ए कॉमन है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो क्या होगा बेटे आपके पास एफ ओवर एम जो है वो इक्वल आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के। और अगर आप लोग एफ को यहां पे रहने दें तो आपके पास यहां पे क्या बन जाता है, एम मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या आ जाता है टी, एम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई एफ इक्वल आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, जो कि एक्चुअली आप लोगों ने यहां पे कंक्लूड करनी थी, लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फॉर योर ईज, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके मजीद। बेटे हम यहां पे इसको कहते हैं मोमेंटम, दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द इनिशियल ओवर टी। एफ इक्वल आ जाता है बेटा, यहां पे हम डेल्टा लगा लेते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल बट दिस साइन इज कॉल्ड डेल्टा, जो कि चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पी फॉर मोमेंटम, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, तो यही चीज आप लोगों ने यहाँ पे बयान करनी थी। ये डेल्टा है, इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा, DELTA, डेल्टा, ये डेल्टा का साइन है। तो अब अगर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम गौर करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एफ जो है ये टी से मल्टीप्लाई कर सकता है, MVF माइनस MVI बाकी बच जाएगा। दिस टर्म F multiply T is called impulse। इसको क्या कहते हैं जी, इंपल्स कहा जाता है। इंपल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटे देखिए जैसे ही एक बैट के साथ बॉल टच करता है तो पहले जो इनिशियल मोमेंटम था उसका बॉल का बैट से टच कर जाने के बाद जो है वो चेंज हो जाता है। कब चेंज होता है बेटा, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी भी एक वक्त पर जब फोर्स उस पर अप्लाई की जाती है, इस लिहाज से हम उसे क्या कहते हैं, वो इंपल्स के इक्वल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है मुकम्मल तौर पे क्लियर है। आपको कहीं पे प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ रहा है कुछ तो इसको शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।